पंचदशी ग्रंथ में ध्यानदीप प्रकरण और ध्यानदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 114। इस श्लोक की अवतरणिका प्रासंगिकम परिसमाप्य प्रकृतम अनुसरति। ठीक है, प्रासंगिक अर्थात प्रसंग प्राप्त, जो कहना था कहना पड़ा, उसकी अब परिसमाप्ति करके श्लोक नंबर 91 से लेकर 113 तक ये सब प्रासंगिक बात आई थी, उसका पूरा करके अब प्रकृतम अनुसरति, जो मूल प्रकृत प्रसंग चल रहा था। क्या चल रहा था कि तत्वज्ञानी और व्यवहार इन दोनों का अविरोध है, अर्थात तत्वज्ञान होने पर भी व्यवहार हो सकता है। ध्यानी के बारे में ये नहीं है। जो कोई ध्यान करता है, ब्रह्मानुसंधान करता है, उसका व्यवहार तो शिथिल हो सकता है क्योंकि उसको जगत का विस्मरण होने लगता है, किंतु तत्वज्ञान होने पर भी व्यवहार में कोई विरोध नहीं है क्योंकि दोनों का विषय अलग है। व्यवहार ये नहीं चाहता क्या कि व्यवहार तब होता जब चेतन अचेतन, चेतन जो है वो जड़ होता, ऐसा नहीं है कि नहीं? क्यों? वहां ये जगत सत्य होता तभी व्यवहार होता, ये बात भी नहीं है। अतः तत्वज्ञान होने पर भी व्यवहार का विरोध नहीं है, यथावत ज्ञानी व्यवहार कर सकता है, ये बात चल रही थी। उसी के अनुसार बीच में कुछ शंका समाधान हुआ, उसका पूरा किया। अब पुनः उस प्रकृति को अनुसरण कर रहे हैं। तत्वज्ञानी और व्यवहार का अविरोध है, इस प्रकार के प्रकृति का अनुसरण कर रहे ग्रंथकार। तदित्थम तत्वविज्ञाने साधनानुपमर्दनात् ज्ञानिना चरितुं शक्यं सम्यग्राज्यादिलौकिकम्। तत् इत्थम तत्व विज्ञाने साधनानुपमर्दनात्, साधन अनुपमर्दनात्, साधनानुपमर्दनात् ज्ञानिना आचरितुं शक्यम सम्यक राज्यादि लौकिकम। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। तद इत्थम तत्व विज्ञाने साधनानुपमर्दनात्, नीचे लौकिकम राज्यादि ज्ञानिना सम्यक आचरितुं शक्यम। ठीक है, अर्थ देखिए। तद इत्थम मतलब तस्मात् कारणात्, इसलिए कि इत्थम अभी तक बताए हुए प्रक्रिया के अनुसार तत्व विज्ञाने, तत्वज्ञान होने पर, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा निश्चय होने पर साधना की, साधनों की निवृत्ति होती है, नाश हो जाता है, ये बात नहीं है। साधन मतलब व्यवहार के साधन, वाणी, मन, इंद्रिय, घटादि विषय, ये सब साधन है, उनका उपमर्दन नहीं होता है, अनुपमर्दन, नाश नहीं होता है ज्ञान होने पर भी। तो ज्ञान होने पर भी यदि साधनों का उपमर्दन नहीं हो रहा है और व्यवहार के लिए केवल साधनों की अपेक्षा होती है, अतः ज्ञान होने पर भी व्यवहार चलता है, ये कहना। तो तत्व विज्ञाने साधन अनुपमर्दना, जो कि व्यवहार की सामग्री है उसका नाश न होने से लौकिकम राज्यादि ज्ञानिना सम्यक आचरितुं शक्यम। लौकिक व्यवहार हो कि वहां बड़ा राज्यादि व्यवहार हो, वो दोनों भी प्रकार का व्यवहार, कितना भी बड़ा प्रकार का व्यवहार हो, वो सब ज्ञानी के द्वारा अच्छे तरीके से सम्यक रूप से आचरण किया जाता है। आचरितुं शक्यम, ज्ञान हुआ तो व्यवहार नहीं होगा, ये बात नहीं है। लौकिक थोड़ा बहुत व्यवहार है, लोक व्यवहार,
उसको भी वो कर सकता है। और जनकादिक जैसे महापुरुष उन्होंने राज्य का पालन किया तो भी वो भी हो सकता है, ये कह रहे हैं। तो ज्ञानिना आचरितोम सम्यक आचरितुम शक्यम, ठीक है। टीका तदित्थम इति, तत्प्रतीक है, तत्का अर्थ कर रहे हैं तस्मात् कारणात्। इत्थम का अर्थ कर रहे उक्तेन प्रकारेण, है कि नहीं। इसलिए उक्त प्रकार के अनुसार क्या, तत्व विज्ञाने सति, तत्व ज्ञान होने पर, सती सप्तमी, साधनानुपमर्दनात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं लौकिक व्यवहार साधना नाम मन आदि नाम अविलापनात्, ठीक है ना। लौकिक व्यवहार के साधन भूत जो मन आदि, आदि शब्द से मन, वाणी, इंद्रिय, घटादि विषय, ये सब लेना है। तो मन आदि नाम अविलापनात्, उनका विलाप न होने से, उनकी निवृत्ति न होने से, उनका नाश न होने से, लौकिकम राज्यादि, राज्यादि प्रतीक है, राज्यादि से कर रहे राज्य परिपालनादि कर्मवा, लौकिक व्यवहार, सामान्य थोड़ा बहुत व्यवहार, क्यों वहां बड़ा राज्यादि, राज्य का परिपालन करना रूप कर्म, ये सब ज्ञानिना सम्यक आचरितुम शक्यम इत्यर्थ, अच्छी तरह से उनके द्वारा आचरण किया जा सकता है, ये बात है, ठीक है। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका। तो कुल मिलाकर इस श्लोक का अभिप्राय क्या निकला, तो तत्वज्ञान और व्यवहार इन दोनों का कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। आगे, ननु तत्वविदः प्रपंच मिथ्यात्व ज्ञानेन तत्र इच्छा एव नोदीयात् इति चेत तर्हि, है कि नहीं। इति चेत तक पूर्व पक्षी शंका, ननु से लेकर इति चेत तक क्या कहता है पूर्व पक्षी, ननु तत्वविद प्रपंच मिथ्यात्व ज्ञानेन, तत्ववेत्ता पुरुष को प्रपंच के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय हो चुका है, ये जगत समस्त मिथ्या है करके ऐसा निश्चय हुआ है, ज्ञान हुआ है। और ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान उनको होने के कारण तत्र इच्छा एवं न उदीयात्, तत्र प्रपंचे, प्रपंच के बारे में तत्वज्ञानी को इच्छा एवं न उदीयात्, इच्छा ही उत्पन्न न होवे। क्यों, प्रपंच के बारे में उन्होंने क्या किया है, मिथ्यात्व का निश्चय किया है, तो इच्छा ही नहीं उत्पन्न होगी। अब जब इच्छा ही नहीं उत्पन्न होगी तब इच्छा होगी तब प्रवृत्त होता है ना आदमी, लौकिक आदि व्यवहार, कोई भी व्यवहार कार्य करने के लिए, है। जानाति यतते, जानाति इच्छति यतते, पहले जानता है, उसके बाद इच्छा करता है, उसके बाद प्रयत्न करता है, प्रवृत्त होता है। अब यहां पर इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी तो प्रवृत्त कैसा होगा फिर, ये पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो उत्तर दे रहे सिद्धांती, तर्हि स्वकर्मानुसारेण वर्तताम इत्याह, तब तुम कहेंगे क्या, स्वकर्मानुसारेण, स्वकर्म, स्वकर्म, स्वकर्म प्रारब्ध कर्म, वो ज्ञानी जो है कि नहीं, तो ज्ञानी का जो प्रारब्ध है वह, तो बोल रहे इच्छा नहीं होगी, पूर्व पक्ष ने कहा कि नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगी, किंतु प्रारब्ध तो उसको दौड़ाएगा, तो उतना तो व्यवहार होगा ही ज्ञानी से, उसमें तो कोई बाधा नहीं है, ये कहना। स्वकर्मानुसार है न, अपने अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वर्तताम, व्यवहार करेगा कौन, ज्ञानी, है कि नहीं, ये बात कही। मतलब मिथ्यात्व निश्चय होने से इच्छा नहीं होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो नहीं होगी, किंतु तो भी प्रारब्ध ऐसा बलवत्तर है कि वो तो उसको अपने अपने कर्म में, मतलब प्रारब्ध के अनुसार उसकी प्रवृत्ति तो होगी ही, और होगी, ज्ञान होने पर भी होगी, ज्ञान का और उस प्रवृत्ति का कोई विरोध नहीं है, ये कहना। श्लोक, मिथ्यात्व बुद्ध्या तत्रेच्छा नास्ति चेत् तर्हि मास्तु तत्, ध्यायन् वाथ व्यवहरन् यथारब्धं वसत्वयम्,
मिथ्यात्व बुद्ध्या तत्र इच्छा नास्ति चेत तर्हि मा अस्तु तत् ध्यायन् वा अथ व्यवहरन् यथारब्धं वसतु अयम्। अन्वय। मिथ्यात्व बुद्ध्या तत्र इच्छा नास्ति चेत तर्हि तत् मा अस्तु। अंतिम का शब्द अयम ध्यायन् वा अथ व्यवहरन् यथारब्धम वसतु। अर्थ को देखिए। मिथ्यात्व बुद्धिया जगत के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो जाने के कारण ज्ञानी को तत्र जगत के बारे में इच्छा नास्ति चेत इच्छा ही नहीं होगी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांति कहते कोई बात नहीं, नास्ति चेत तर्हि तो भी तत्मास्तु, उन इच्छा नहीं हो रही तो मत होने दो, तो भी अयम अयम ज्ञानी, यह ज्ञानी पुरुष ध्यायन वा, हो सकता है उसके प्रारब्ध के अनुसार कदाचित ध्यान करेगा, अथवा अथ व्यवहारन कि वह कुछ व्यवहार करेगा, यथारब्धम वसतु, और यथारब्ध मतलब जैसा उसका प्रारब्ध होगा वैसा वो रहे, कोई उस तत्व ज्ञान और उस व्यवहार के लिए विरोध नहीं। अब आगे के श्लोक क्या उतरने का। इदानीम उपासकस्य अतः वैषम्यम दर्शयति। इदानीम अब उपासकस्य अतः वैषम्यम, अतः ज्ञानिनः, ठीक है, अतः शब्द का अर्थ यहां पर ज्ञानिनः। अब उपासक का ज्ञानी से वैषम्य दिखा रहे हैं, अर्थात ज्ञानी अलग है और उपासक अलग है, भेद स्पष्ट कर रहे हैं, विषमता दिखा रहे हैं। उपासकस्तु सतता ध्यायन्नेव वसेद्यतः ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्। उपासकस्तु सततं ध्यायन्नेव वसेद्यतः ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्। उपासकः तु सततं ध्यायन् एव वसेत् यतः ध्यानेन एव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्। अन्वय। पहली पंक्ति सरल। उपासकः तु सततं ध्यायन् एव वसेत् यतः तस्य ब्रह्मत्वं ध्यानेन एव कृतं विष्णुतादिवत्। ठीक है, अर्थ को देखिए। अब वो तो बताया ऊपर ज्ञानी के लिए, अब उसकी विलक्षणता दिखा रहे उपासक की। तो उपासक क्या करे, तो उपासक तो सततम ध्यायन एव, हमेशा सतत रात दिन मरण पर्यंत, है कि नहीं, ध्यायन एव वसेत, ध्यान करता हुआ ही रहे। क्यों भाई ऐसा उपासक के लिए क्यों ये दंड, तो कह रहे यतः, क्योंकि, यतो ही, कारण की तस्य ब्रह्मत्वम ध्यानेन एव कृतम, उसको जो ब्रह्मत्व, ब्रह्मपना, ब्रह्म भाव, ब्रह्म रूपता उसको प्राप्त हुई है, वह ध्यान से ही है। अतः उसको तो ध्यान हमेशा करना ही चाहिए, यदि नहीं करेगा तो उसका ब्रह्मत्व भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसको ध्यान करना चाहिए। तस्य ब्रह्मत्वम ध्यानेन एव कृतम, किसकी तरह उदाहरण, विष्णुतादिवत। विष्णुतादिवत का मतलब जैसे सामने रखा है शालिग्राम, देखा जाए तो पाषाण नहीं है, किंतु उपासना करने वाला उपासक उस शालिग्राम को विष्णु समझकर उसकी क्या करता है, उपासना करता है, ध्यान करता है। तो ध्यान में हमेशा सोचता रहता है विष्णु है, विष्णु है, विष्णु है, विष्णु है। तो ध्यान से उसमें विष्णुता आ गई है, और ध्यान छोड़ देगा तो विष्णुता नहीं रहेगी, पाषाण नहीं है। उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, तो ध्यान से ही उसमें ब्रह्मता आई हुई है, ब्रह्मपना आया हुआ है। और ध्यान करना छोड़ देगा
वृत्ति का आलंबन, वृत्ति का प्रवाह रूप ध्यान छोड़ देगा तो उसका ब्रह्मत्व भी नहीं रहेगा। इसलिए उसको सतत ध्यान करना चाहिए। किसको? उपासक को। पंक्ति देखिए, टीका, उपासक इति तत्र उपपत्तिम आह। यहां पर उपपत्ति शब्द करते कारण, तो उसमें कारण बता रहे हैं। तत्र, किसमें कारण? तत्र, तत्र मतलब पहला जो वाक्य आया, उपासक तु सततम ध्यान एव वसेत, ये वाक्य है ना, तो इसमें कारण बता रहे यत इत्यादि पंक्ति से। क्यों वह उपासक हमेशा ध्यान करता ही रहे, क्यों, क्या कारण? तो कारण बता रहे यत इत्यादि पंक्ति से। मिला? तो तत्र उपपत्तिम आह यत इति। तो कह रहे आगे स्पष्टीकरण, यतः, यतः प्रतीक है, तो अर्थ कर रहे कारणात। यतः मतलब कारणात, जिस कारण से कि तस्य ब्रह्मत्वम, तस्य उपासकस्य ब्रह्मत्वम, उपासक पुरुष का जो ब्रह्मत्व है, ब्रह्मपना, ब्रह्म भाव, ब्रह्मत्वम ध्यानेन एव कृतम, ध्यान से किया हुआ है। न प्रमाणेन प्रमितम, प्रमाण के द्वारा प्रमित नहीं है, अर्थात तो प्रमा का विषय नहीं है कि नहीं? ज्ञान से उसने जाना नहीं ब्रह्म को, मैं ब्रह्म हूं करके, ध्यान से समझ रहा है। ठीक है। अतः, ऐसा होने के कारण, अतः ध्यायिना, ध्यायिना उपासकेन, ध्यायिना उपासक के द्वारा, ध्यान करने वाले के द्वारा सदा ध्यानम कर्तव्य इत्यर्थ, हमेशा ध्यान ही करना चाहिए। उसके लिए दृष्टांत दे रहे, तत्र दृष्टांत माह विष्णुतादिवत। ठीक है ना, तो उसको स्पष्टीकरण कर रहे दृष्टांत का, कि यथा स्वस्मिन् ध्यानेन संपादितस्य विष्णुत्वादेः पारमार्थिकत्वं नास्ति तद्वत इत्यर्थः। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति उपासना कर रहा है, ध्यान कर रहा है विष्णु का, किस प्रकार से ध्यान कर रहा है? अपने प्रति, कि क्या, कि मैं ही विष्णु हूं, मैं ही विष्णु हूं, है कि नहीं? तो शालिग्राम विष्णु वो अलग बात है, वो एक अलग उपासना है। ये अहंग्रह उपासना, कि विष्णु को स्वरूप बताया, समझ लिया, और इस प्रकार का विष्णु मैं ही हूं, ऐसा ध्यान कर रहा है। ठीक है, उपासक उपासना कर रहा है। तो यथा स्वस्मिन, अपने में, ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, संपादित से विष्णुत्वादे, संपादित किया जो विष्णु भाव, विष्णुता का भाव, विष्णुत्वादे पारमार्थिकत्वम नास्ति, किंतु वो सचमुच विष्णु हुआ क्या फिर? भले वो कह रहा है मैं विष्णु, मैं विष्णु, वो ऐसा कहने से या चिंतन करने से सचमुच वो विष्णु है क्या? पारमार्थिक विष्णुत्व उसमें नहीं है। फिर उसमें विष्णुत्व कैसा आया? ध्यान से आया है। तो कब तक रहेगा? ध्यान करेगा तब तक। ध्यान हट गया तो विष्णुत्व भी नहीं रहेगा उसमें, अपने स्वयं में विष्णुत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो ध्यान से आया हुआ विष्णुत्व है, वास्तविक विष्णुत्व नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। वह कह रहे हैं यथा स्वस्मिन् ध्यानेन संपादितस्य विष्णुत्वादेः पारमार्थिकत्वं नास्ति तद्वत इत्यर्थः। उसी प्रकार समझ लेना। तो तद्वत मतलब क्या? तो तद्वत के लिए एक वाक्य लिखते हैं तद्वत के ऊपर। तद्वत तद्वत निर्गुणोपासकस्य, निर्गुणोपासकस्य ब्रह्मत्वम अपि, ब्रह्मत्वम अपि पारमार्थिकम नास्ति इत्यर्थः। पारमार्थिकम नास्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तद्वत उसी प्रकार निर्गुण उपासकस्य, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला जो पुरुष है उसका भी ब्रह्मत्व, ब्रह्मपना वो पारमार्थिक नहीं है, अतः उसको सतत ध्यान करना चाहिए। ध्यान नहीं करेगा तो उसका ध्यान के द्वारा आया हुआ ब्रह्मत्व चला जाएगा। इसलिए उसको तो ध्यान करना ही चाहिए। किसको? उपासक को। चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। ध्यान संपादितस्य अपि तस्य पारमार्थिकत्वं किम न स्यात् इति आशंक्य।
पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या कर रहा है कि पूर्व पक्षी बोल रहा है जो उपासक है उसमें जो ब्रह्मपना आया, ब्रह्म भाव, ब्रह्मत्व आया, वो भले ध्यान के द्वारा संपादित है, ध्यान के द्वारा प्राप्त है, तो भी उसका वो ब्रह्मपना पारमार्थिक क्यों नहीं है, वस्तुता क्यों नहीं है, वास्तविक क्यों नहीं है, ये शंका लग गई। पंक्ति देखिए, ध्यान संपादित तस्यापि तस्य ब्रह्मत्वस्य ब्रह्मपना, ठीक है ना। ध्यान संपादित तस्य ब्रह्मत्वस्य, ध्यान के द्वारा संपादित जो ब्रह्मत्व है उस ब्रह्मत्व का पारमार्थिकत्वम किम न स्यात्, वो पारमार्थिकपना वो क्यों नहीं रहेगा, उसमें क्यों नहीं है वो, किम न स्यात् इति आशंक्य, ये शंका की उत्तर दे रहे हैं। ध्यान संपादितस्य वाग्धेनुत्वादेः ध्यानापाये अपगम दर्शनात् न एवं इत्याह। ठीक है जी, तो कह रहे देखो भाई, ध्यान संपादित जो होता है अर्थात ध्यान के द्वारा जो प्राप्त होता है वो वास्तव नहीं होता है, ध्यान काल तक ही रहता है। कैसे, उदाहरण दिया, तो जैसे वाग्धेनुत्वादेः, जैसे उपासना प्रकरण में आता है कि वाक मतलब वाणी, और वाणी ही धेनु है, तो वाणी में धेनुत्व की भावना ये उपासना है। लेकिन वाणी में धेनुत्व कब तक, जब तक वह ध्यान कर रहा है तब तक। ध्यान छोड़ दिया तो वाणी वाणी ही है। जैसे वाणी में धेनुत्व वास्तविक नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, उसी प्रकार उसका ध्यान के द्वारा संपादित ब्रह्मत्व भी पारमार्थिक नहीं है। वही कह रहे, ध्यान संपादितस्य वाग्धेनुत्वादेः ध्यान अपाये, ध्यान अपाय मतलब ध्यान न करने पर, ध्यान चला गया, ध्यान नष्ट हुआ तो अपगम दर्शनात्, उसमें धेनुत्व भी नहीं रहता है, अपगम हो जाता है, उसका हट जाता है। अपगम दर्शनात् है कि नहीं, दर्शनात् क्या है आगे, न एवं इत्याह, इसलिए ऐसा मत कह क्या कि ध्यान के द्वारा संपादित भी वह ब्रह्मत्व पारमार्थिक क्यों नहीं होगा, ये मत बोल, अर्थात वो पारमार्थिक नहीं हो सकता है, इस बात को कह रहे हैं। ध्यानोपादानकम यत्त ध्यानाभावे विलीयते वास्तवी ब्रह्मता नैव ज्ञानाभावे विलीयते। ध्यानोपादानकम यत् तत् ध्यानाभावे विलीयते वास्तवी ब्रह्मता न एव ज्ञानाभावे विलीयते। ठीक अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। ध्यानोपादानकम यत् तत् ध्यानाभावे विलीयते, नीचे वास्तवी ब्रह्मता ज्ञानाभावे न एव विलीयते। ठीक है, अर्थ को देखिए, तो नियम बता रहे पूर्वार्ध में, ध्यानोपादानकम यत्, यत् नाम यत् वस्तु, कोई भी वस्तु कि जिसका उपादान अर्थात कारण संपादक ध्यान है, अर्थात ध्यान के द्वारा जो वस्तु संपादित की जा रही, प्राप्त की जा रही है, यत् तत् वह ध्यानाभावे विलीयते, ध्यान का अभाव होने पर विलीन हो जाती है। जैसे वाणी में धेनुत्व की भावना की, ध्यान है तब तक वो धेनु समझता है, ध्यान चला गया धेनुत्व नहीं रहा। ठीक, देखिए ध्यानोपादानकम यत् तत् ध्यानाभावे विलीयते, ये नियम है। और वास्तविक ब्रह्मता, वास्तविक जो ब्रह्मता होती है ज्ञान से प्राप्त हुई ब्रह्मता, वह तो ज्ञानाभावे न एव विलीयते, ज्ञान का अभाव होने पर भी वह विलीन नहीं होती है, जो वास्तविक होती है। तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त जो ब्रह्मता है वो वास्तविक है, ज्ञान वो तदाकार वृत्ति न रहने पर भी वो नष्ट नहीं होती है।
किंतु ध्यान के द्वारा संपादित जो ब्रह्मता है वह ध्यान समाप्त होने पर लीन हो जाती है। अतः उस उपासक को हमेशा ध्यान करना चाहिए और ज्ञानी को ध्यान करने की जरूरत नहीं है। यदि करता है विक्षेप निवृत्ति के लिए, जीवन मुक्ति सुख के लिए, तो भले करे, किंतु नहीं करेगा तो भी हानि नहीं है, ये बात। टीका ध्यानेति ज्ञानेन प्रकाशितस्य ब्रह्मत्वस्य तत वैलक्षण्यम आह वास्तवी इति। अब उत्तरार्ध से वास्तव इत्यादि पंक्ति से क्या कह रहे ग्रंथकार? तो कह रहे ध्यान के द्वारा संपादित जो उसकी अपेक्षा विलक्षण है वो, जो कि ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, वही कह रहे। ज्ञानेन प्रकाशितस्य ब्रह्मत्वस्य, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो ब्रह्मत्व है, ब्रह्मपना, ब्रह्म भाव, उसका ततः वैलक्षण्यम आह, ततः 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 ध्यान संपादित ब्रह्मण, ध्यान संपादित ब्रह्मण, ततः शब्द का अर्थ ध्यान के द्वारा संपादित जो ब्रह्म भाव है उससे विलक्षणता है उस ब्रह्मत्व की, जो कि ज्ञान के द्वारा प्रकाशित है। लग गया पंक्ति? तो देखियो आगे, वास्तवीति, तो वास्तवी विशेषण है ब्रह्मता का, वास्तवी ब्रह्मता, किंतु वास्तवी जो विशेषण है वह हेतुगर्भित विशेषण है, अर्थात ऐसा विशेषण है कि जो हेतु का भी काम कर रहा है, ऐसे विशेषण को बोलते हेतुगर्भित विशेषण। ठीक है, तो हेतुगर्भितम विशेषणम, हेतुगर्भित विशेषण है। यतः, क्योंकि ब्रह्मत्वम वास्तवम, जिस कारण से कि ब्रह्मत्व वास्तविक है, अतः ज्ञापक ज्ञानाभावे सति, ज्ञापक मतलब प्रकाशक, तो प्रकाशक जो ज्ञापक जो ज्ञान, उसका अभाव होने पर भी, ज्ञानाभावे सति होने पर भी न एव विलीयते, वह ब्रह्म भाव जो कि वास्तव है वो विलीन होता नहीं है। ये दोनों में अंतर है। तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुआ ब्रह्म भाव ज्ञान न रहने पर भी विलीन नहीं होता है, और ध्यान के द्वारा प्राप्त हुआ जो ब्रह्म भाव वह ध्यान न रहने पर विलीन होता है। ये दोनों का अंतर हुआ। ठीक है, चलिए, वास्तवत्वात् एव ज्ञानेन न एव जन्यते इति आह। अब देखिए, तो जैसे ज्ञान नष्ट होने पर वास्तव जो ब्रह्म भाव वो विलीन नहीं होता, उसी प्रकार वो ज्ञान से जन्य भी नहीं है वास्तव ब्रह्म भाव, क्योंकि वो वास्तव है इसलिए। और जो वस्तु वास्तव होती है वह जन्य नहीं होती है। देखो, वास्तवत्वात् एव, वास्तव सचमुच होने के कारण ही ज्ञानेन न एव जन्यते, ज्ञान से उत्पन्न भी नहीं होता है। कौन? ब्रह्म भाव। ठीक है, उसको कह रहे अब श्लोक के माध्यम से। ततोभिज्ञापकम ज्ञानम न नित्यं जनयत्यदः, ज्ञापका भावमात्रेण न हि सत्यं विलीयते। वास्तवात् ततः अभिज्ञापकम ज्ञानम न नित्यं जनयति अदः, ज्ञापका भावमात्रेण न ही सत्यम विलीयते। अन्वय, ततः अभिज्ञापकम ज्ञानम, अभिज्ञापकम ज्ञानम नित्यं अदः न जनयति, अदः न जनयति। मिल गया ना? आगे चलिए नीचे। ही ज्ञापका भाव मात्रेण सत्यम न विलीयते। ठीक है,
अर्थ को देखिए भाई। ततः अभिज्ञापकम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? ज्ञान जनक नहीं है ब्रह्मत्व का, ब्रह्म भाव का जनक, ब्रह्म का जनक नहीं है। कौन? ज्ञान। तब क्या है? अभिज्ञापक है, द्योतक है, प्रकाशक है, प्रकट कराने वाला है। कौन? ज्ञान। किसका? ब्रह्म का। जनक नहीं है। अतः ज्ञान न रहने पर भी, ज्ञान मतलब क्या? अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, वो क्या करती है? ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त कर देती है, उत्पन्न नहीं करती है ब्रह्म को। अतः वो वृत्ति कुछ काल के बाद समाप्त भी हुई तो ब्रह्म भाव, ब्रह्म वैसा ही रहता है, वो विलीन नहीं होता है। ठीक, देखो भाई। ततः, तस्मात् कारणात् अभिज्ञापकम ज्ञानम, तथा मतलब वास्तव होने से ही अभिज्ञापक जो ज्ञान वह अदह, नित्यम, नित्य है। अदह न जनयति, अदह, अदह अर्थात ब्रह्मत्वम, ब्रह्मत्व को न जनयति, उत्पन्न नहीं करता है। ठीक, ज्ञान ब्रह्मत्व को उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए क्या जी? ही, क्योंकि यतो ही इसलिए तस्मात् कारणात् ज्ञापक अभाव मात्रेण, ज्ञापक न रहने पर भी, उसका अभाव हो जाने से ही सत्यम न विलीयते, सत्य का विलय होता नहीं है। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। तत इति यतः, यतः मतलब जिस कारण से कि अदह, अदह प्रतीक, अदह का अर्थ कर रहे ब्रह्मत्वम, यतः अदह, अदह नाम ब्रह्मत्वम नित्यम, ततः ज्ञानम, इसलिए ज्ञान तस्य अभिज्ञापकम एवं, ज्ञान क्या है उसका? अभिज्ञापक, अभिज्ञातक, अभिज्ञापक अवबोधक, अभिज्ञापकम अर्थात अवबोधकम, अवबोध कराने वाला है, बोध कराने वाला है, इतना ही। बोधकम, अभिज्ञापकम एवं, उसका अर्थ कर रहे हैं बोधकम एवं, न जनकम इत्यर्थ। ज्ञान कोई ब्रह्म का जनक नहीं है, अवबोधक है, बोधक है। तत्र उपपत्तिम आह, तत्र मतलब अजन्य विषयक, ज्ञान ब्रह्मजन्य नहीं है, अजन्य है, तो अजन्य विषयक उपपत्ति को दे रहे, कारण को बता रहे ग्रंथकार व्यतिरिक्त मुख से, व्यतिरिक्त मुखे न उपपत्ति माह, कारण को बता रहे श्लोक के उत्तरार्ध से। क्या? ज्ञापक अभाव मात्रेण ही सत्यम न विलीयते। ठीक, अयम अभिप्राय, इसका अभिप्राय बता रहे। ब्रह्मत्वम यदि ज्ञानजन्यम स्यात् तर्हि ज्ञान नाशे स्वयं विलीयेत। लग गया? ब्रह्मत्व यदि ज्ञान से जन्य रहता तो ज्ञान नाशे सति, ज्ञान नष्ट होने पर स्वयं विलीयेत, स्वयं भी नष्ट हो जाता। न च विलीयते, क्यों? ज्ञान नष्ट होने पर भी वो विलीन नहीं होता है, अतः न जन्यते, इसलिए वो उत्पन्न भी नहीं होता है। ब्रह्म भाव ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता है। हो गया? आगे, आगे के श्लोक के उत्तरने का। ननु ज्ञानीवत् उपासकस्यापि ब्रह्मत्वं वास्तवम अस्ति एव इति शंकते। पुनः शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है ना? क्या? कि ज्ञानी पुरुष की तरह उपासक का भी जो ब्रह्म भाव है वो वास्तवत्व में वास्तवई मानो, वास्तवई है, ऐसी शंका कर रहा है श्लोक के माध्यम से पूर्व पक्षी। अस्तेवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत् पामराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किम्। अस्ति एव उपासकस्य अपि वास्तवी ब्रह्मता इति चेत् पामराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किम। लग गया? अन्वय देखिए। उपासकस्यापि ब्रह्मता
वास्तवी एव, वास्तवी एव अस्ति इति चेत, शब्द मिल रहे क्या? इति चेत नीचे, पामराणाम च तिरश्चाम ब्रह्मता वास्तवी किम न, वास्तवी किम न। ठीक है, देखो भाई, उपासकस्यापि, पूर्व पक्षी बोल रहा है, उपासकस्यापि ब्रह्मता, उपासक की भी ब्रह्मता वास्तवी एव अस्ति, वास्तव है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। जैसे तुम्हारे ज्ञानी की ब्रह्मता वास्तव है, हमारे उपासक की क्यों नहीं वास्तव? वास्तव है, ऐसा बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। और हाँ, वास्तवी एव अस्ति इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो तब सिद्धांति उत्तर दे रहे उसको, यदि ऐसी बात है तो पामराणाम च तिरश्चाम ब्रह्मता वास्तवी किम न, उनकी ब्रह्मता क्यों वास्तव नहीं होगी? फिर उनकी भी वास्तव मानो। किनकी? पामरों की और तिरश्चाम। तिरश्चाम तिरछे चलने वाले, आड़े चलने वाले पशु पक्षादि, ठीक है ना, तिर्यक। तो पामराणाम, पामर अर्थात पामर पुरुष, और तिरश्च मतलब पशु पक्षादि, तो इनकी भी ब्रह्मता क्यों वास्तव नहीं होगी? फिर तो उसको भी वास्तव मानो, फिर है कि नहीं? किंतु उनकी ब्रह्मता वास्तव मानेगा क्या वो पूर्व पक्षी? नहीं मानेगा। तो उसी प्रकार उपासक की ब्रह्मता भी वास्तव नहीं है, ये कहना। ठीक है, तो चलिए टीका, अस्तेविति अत्यल्पम इदम उच्यते इति अभिप्रायेण आह पामराणामिति। सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, तुम बोल रहे हो कि उपासक की ब्रह्मता वास्तव है, ये तुम तो बहुत कम कर रहे हैं, अल्प कर रहे, थोड़ा और बढ़ाओ ना। क्या बढ़ाओ? कि पामरों की भी, तिर्यक पशु पक्षियों की भी ब्रह्मता वास्तव है, ये कहो। किंतु वो कह सकता है क्या? नहीं, नहीं कह सकता है ना। तब उपासक की भी ब्रह्मता वास्तव नहीं है, क्योंकि वो ध्यान से आई हुई है। ठीक है, तो वह कह रहे हैं अल्पम इदम उच्यते अभिप्रायेण आह पामराणामिति। आगे चलिए, पामरादीनाम विद्यमानमपि तद्ब्रह्मत्वम अज्ञात्वात् न पुरुषार्थोपयोगी इति आशंक्य। ये पूर्व पक्षी की शंका हुई, आशंका हुई है कि नहीं? उत्तर दे रहे, अज्ञातत्वेन अपुरुषार्थोपयोगित्वम उपासकस्यापि समानम इत्याह। कितना बढ़िया चलता है, देखिए। तो जो बात सिद्धांतियों ने कही ना 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में, पामर और पशु पक्षियों की ब्रह्मता भी वास्तव मान लो, तो उस पर कहता है पूर्व पक्षी कि हम पामरों की और पशु पक्षी इत्यादि को की ब्रह्मता वास्तव नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? उसका कारण बता रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब ध्यान दीजिए, तब सिद्धांति कहेंगे कि जिस कारण से तुम तिर्यक और पामरों की ब्रह्मता वास्तव नहीं मानते हो, उसी कारण से उपासक की ब्रह्मता वास्तव नहीं है। तो समान हो गया। ठीक है, अब वो पूर्व पक्षी बता रहा है कि पामर और तिर्यकों की ब्रह्मता वास्तव क्यों नहीं है, कारण बता रहा है, और उसी कारण को लेकर खंडन करेंगे सिद्धांति पूर्व पक्षी का। तो देखिए, पामरादि नाम विद्यमानमपि तद ब्रह्मत्वम, पामरादि जो है ना उसमें ब्रह्मत्व विद्यमान है, ब्रह्म तो है ही वो। तो विद्यमानमपि तद ब्रह्मत्वम अज्ञातवात्, अज्ञातत्वात्, किंतु उस ब्रह्मता का उनको क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, अज्ञात है। तो अज्ञात होने के कारण अज्ञातत्वात् न पुरुषार्थोपयोगी, इसलिए पुरुषार्थ जो मोक्ष उसके उपयोगी, उसके उपयोग में आने वाली उस पामरों की ब्रह्मता नहीं है।
इसलिए उन पामरों की ब्रह्मता वास्तविक नहीं है। क्यों? ब्रह्म के लिए उपयोगी नहीं पड़ती है, वो ब्रह्म मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं पड़ती है। मोक्ष के लिए उपयोगी पामरों की ब्रह्मता क्यों नहीं पड़ती है? अज्ञात होने के कारण। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक, तो सिद्धांति अब कह रहे हैं इति आशंक्य। तब सिद्धांति कहते अज्ञातत्वेन एव अपुरुषार्थोपयोगित्व उपासकस्य अपि। तो उपासक की जो ब्रह्मता है वो भी ज्ञान से थोड़ी है, वो तो ध्यान से है ना, ज्ञान से तो है नहीं है। इसीलिए ज्ञान से न होने के कारण उनकी भी ब्रह्मता, उपासक की भी ब्रह्मता मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है, अतः वास्तव नहीं है। लग गया? हाँ, अज्ञातत्वेन, ज्ञान से नहीं हुई, वो अज्ञात से। अज्ञातत्वेन अपुरुषार्थोपयोगित्वम, पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ मोक्ष, उसके लिए उपयोगित्वम उपासकस्यापि समानम। अज्ञातत्वेन अपुरुषार्थ उपयोगित्वम है कि नहीं? अपुरुषार्थ के लिए है कि नहीं? अपुरुषार्थ के लिए उपयोगी नहीं है। अपुरुषार्थोपयोगित्वम क्या? अपुरुषार्थ, पुरुषार्थ मोक्ष, अपुरुषार्थ मोक्षाभाव है कि नहीं? तो मोक्ष देने के लिए उपयोगी उसकी भी ब्रह्मता नहीं है। किसकी? उपासक की। क्यों? अज्ञात होने के कारण। जैसी पुरुषार्थ, जैसी ब्रह्मता पामरों की मोक्ष के लिए उपयोगी न होने से वास्तव नहीं है, उसी प्रकार उपासक की ब्रह्मता भी मोक्ष के लिए उपयोगी न होने के कारण वास्तव नहीं है। लगे पंक्ति? अब पुनः प्रश्न क्या कि पामरों की ब्रह्मता मोक्ष के लिए उपयोगी क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? अज्ञातत्वात्। उसी प्रकार उपासक की ब्रह्मता भी मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों? अज्ञातत्वात्, अज्ञात होने के कारण। अज्ञातत्वेन अपुरुषार्थोपयोगित्वम उपासकस्यापि समानम इत्याह। ठीक, अज्ञानादपुमर्थत्व मुभयत्रापि तत्समम् उपवासाद्यथा भिक्षा वरम ध्यानम तथान्यतः। अज्ञानात् अपुमर्थत्वम् उभयत्र अपि तत् समम् उपवासात् यथा भिक्षा वरम ध्यानम तथा अन्यतः। ठीक, अन्वय। अज्ञानात् अपुमर्थत्वम् तत् उभयत्र अपि समम्, उभयत्र अपि समम्। नीचे यथा उपवासात् भिक्षा हुआ तथा अन्यतः ध्यानम वरम, तथा अन्यतः ध्यानम वरम। ठीक है जी, अर्थ को देखिए। अज्ञानात्, अज्ञान मतलब ब्रह्म का ज्ञान न होने से, यथार्थ रूप से ज्ञान न होने से अज्ञानात्। अपुमर्थत्वम, पुरुषार्थ के लिए उपयोगी नहीं है। कौन? ब्रह्म था। किनकी? दोनों की। दोनों की किनकी? पामरों की भी और उपासकों की भी। वही दे रहे। अज्ञानात् अपुमर्थत्वम उभयत्रापि, उभयत्र मतलब पामर और उपासक, इन दोनों में भी तत्समम्। अज्ञानात् अपुमर्थत्वम तत् उभयत्रापि समम्, वो बात तो दोनों में भी समान है। तो फिर कोई बोलेगा यदि ऐसी बात है, वो उपासक की ब्रह्मता पुरुषार्थ के लिए नहीं है, तो क्यों फिर उस प्रकार की उपासना करने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो करके? तो उसका उत्तर दे रहे
इसलिए प्रेरित कर रहे। क्यों? तो अन्य कुछ करने की अपेक्षा वो उपासना करना श्रेष्ठ है। निर्गुण उपासना नहीं करेंगे तो इधर उधर कुछ तो काम करते ही रहेंगे ना, फालतू के, संसार के, तो उसकी अपेक्षा ये करना श्रेष्ठ है। इसीलिए हम उसको इधर लगाते, क्योंकि ज्ञान से तुमको ब्रह्म ज्ञान हो नहीं पा रहा है, ज्ञान से, विचार करने से, क्योंकि वैसी योग्यता तुम्हारे में है ही नहीं है। फिर क्या करें? तो उपाय तो कुछ बताना पड़ेगा, हित का, मोक्ष का, तो फिर ध्यान करो, है कि नहीं? यदि ज्ञान भी नहीं हो रहा है विचार से और ध्यान भी नहीं करोगे तो फालतू की काम करते बैठोगे, तो उसकी अपेक्षा ध्यान करना अच्छा है। इसलिए हमने आपको ध्यान में लगाया। ये कह रहे सिद्धांति, किसकी तरह उदाहरण देकर समझाया कि यथा उपवासात भिक्षा, है कि नहीं? कोई व्यक्ति है कि नहीं, काम धंधा कर नहीं पाता है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई दे भी नहीं रहा है, तो भूखा मरना पड़ेगा, है ही नहीं? तो वो ऐसा उपवास मतलब व्रत नहीं, तो भूखा मर रहा है, तो भूखे मरने की अपेक्षा क्या भिक्षा मांगना अच्छा है? चलो जाओ 10-5 घर मांग के लाओ, खाओ, तो भिक्षा मांगना ठीक है। उपवास भूखा मरने की अपेक्षा ठीक है नहीं तो मर जाओगे ना, तो उसकी अपेक्षा लज्जा छोड़ दो, भिक्षा मांगो। उस प्रकार क्या तथा अन्यतः अन्य कुछ इधर उधर की काम की अपेक्षा ध्यानम व रम, ध्यान करना श्रेष्ठ है, इसीलिए बताया। ठीक है, चलिए टीका। अनादिति ननु तर्री उपासनम किमर्थम अभिधीयते इति आशंक्य, ये पूर्व पक्षी है। क्या कर रहा है? ननु तर्री, तर्री, तर्री शब्द का अर्थ कौन बताएंगे? तर्री तर्री, पुनः पढ़ता हूं, ननु तर्री उपासनम किमर्थम अभिधीयते इति आशंक्य। तो तर्री, तर्री हाँ, वो उपासना यदि पुरुषार्थ के लिए, मोक्ष के लिए यदि उपयोगी नहीं है तो क्यों हमको उपासना करने के लिए बताते हो? ये बात तर्री। उपासनम किमर्थम अभिधीयते, उपासना किसके लिए बताते हो फिर यदि वो मोक्ष के लिए कारण नहीं है तो? इति आशंका, ऐसी शंका करके कह रहे, उत्तर दे रहे, इतर अनुष्ठानेभ्यः श्रेष्ठत्व अभिप्राये न उत्तम, है ना? इतर जो अनुष्ठान है, सकामादि कर्मों का अनुष्ठान, उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना। इसलिए अभिधान किया, कथन किया, उपदेश किया, करने के लिए कहा। इतर अनुष्ठानेभ्यः श्रेष्ठत्व अभिप्रायेण उक्तम इति दृष्टांत पूर्वकम आह उपवासाद इति। लग गया पंक्ति? चलिए, इतर अनुष्ठान श्रेष्ठम एवं दर्शयति। अब इतर अनुष्ठानों की अपेक्षा निर्गुण उपासना कैसी श्रेष्ठ है, इस बात को दिखा रहे ग्रंथकार। पामराणाम व्यवरुतेर वरम कर्माद्यनुष्ठितिः ततोपि सगुणोपास्ति निर्गुणोपासना ततः। पामराणाम व्यवरुतेः वरम कर्मादि अनुष्ठितिः ततः अपि सगुणोपास्ति निर्गुणोपासना ततः। अन्वय, पामराणाम व्यवरुतेः कर्माद्यनुष्ठितिः वराम ततः अपि सगुणोपास्ति ततः निर्गुणोपासना। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। पामराणाम व्यवृत्ति, व्यवृत्ति मतलब व्यवहार। पामर पुरुषों का जो व्यवहार है, पामर पुरुषों का क्या व्यवहार रहेगा? बस खाओ पियो मौज करो, जैसा चाहे वैसा मनमानी करो, सो जाओ, ये सब होता है व्यवहार। किसका? पामरों का। तो पामरों की व्यवहारों की अपेक्षा कर्मादि अनुष्ठिति वरम, कर्मादिकों का अनुष्ठान करना, भले वो सकाम कर्म है मोक्ष स्वर्ग आदि के लिए, तो वो कर्म का अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है। कुछ न करने की अपेक्षा कुछ तो करना श्रेष्ठ है, ये बात। कर्मादि अनुष्ठिति वरम, वरम मतलब श्रेष्ठ है। तथापि उस कर्मादिकों के अनुष्ठान से भी श्रेष्ठ है कौन? सगुणोपास्ति।
सगुण ब्रह्म की उपासना। और ततः उस सगुण ब्रह्म की उपासना से भी श्रेष्ठ है कौन? निर्गुण उपासना। और सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान प्राप्त करना, किंतु ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे तो निर्गुण उपासना करो। निर्गुण उपासना यदि कर नहीं पाते हो तो सगुण उपासना करो। सगुण उपासना भी निष्काम भावना से नहीं कर पाते हो तो कर्म का अनुष्ठान करो। कर्म का अनुष्ठान भी नहीं कर पाते हो तो जन्म मरण भोगते बैठो। अब क्या करेंगे फिर? पर्याय क्या है? ये बात तो श्रेष्ठता बताइए ना। चलिए, उत्तर उत्तर श्रेष्ठे कारणम आह। तो आगे आगे की बात कैसी श्रेष्ठ है? मतलब पामर की व्यवहार की अपेक्षा कर्म, कर्म की अपेक्षा सगुण उपासना, सगुण उपासना की अपेक्षा निर्गुण उपासना, ये कैसी कैसी श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है, इसका कारण बता रहे हैं। उत्तर उत्तर श्रेष्ठे कारणम आह। यावद् विज्ञान सामीप्य तावत् श्रेष्ठ्यम विवर्धते ब्रह्म ज्ञानायते साक्षात् निर्गुणोपासनं शनैः। यावत् विज्ञान सामीप्यम तावत् श्रेष्ठम विवर्धते ब्रह्म ज्ञानायते साक्षात् निर्गुणोपासनम शनैहि। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। यावत् विज्ञान सामीप्यम तावत् श्रेष्ठ्यम विवर्धते, नीचे निर्गुणोपासनम शनैहि साक्षात ब्रह्म ज्ञानायते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। यावत विज्ञान सामीप्यम, जो जितना ज्ञान के समीप रहेगा उतना वो श्रेष्ठ है कि नहीं? तो ज्ञान के समीप सबसे ज्यादा समीप कौन है? निर्गुणोपासना, इसलिए वो श्रेष्ठ है। थोड़ा और दूर सगुणोपासना, उससे दूर कर्म, ऐसा है कि नहीं? इसलिए जितना जितना ज्ञान के पास जाते रहेंगे उतना उतना श्रेष्ठता आती है। वही यावत विज्ञान सामीप्यम तावत श्रेष्ठम विवर्धते, उतना उतना श्रेष्ठता बढ़ जाता है, बढ़ जाती है। निर्गुण उपासनम, निर्गुण की उपासना है वह शनैहि, धीरे से, धीरे धीरे साक्षात ब्रह्म ज्ञानायते, धीरे से साक्षात वह ब्रह्म ज्ञानायते, मतलब ब्रह्म ज्ञान की तरह हो जाती है धीरे से। इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। कौन? निर्गुणोपासना। ठीक है। यावदिति निर्गुणोपासनस्य सर्वश्रेष्ठे कारणम आह। निर्गुणोपासना सबसे श्रेष्ठ क्यों है उसका कारण बता रहे उत्तरार्ध से। ब्रह्म ज्ञान आयते, वो ब्रह्म ज्ञान की तरह हो जाती है, जैसे वो ब्रह्म ज्ञान की तरह ही है। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये बात। उक्तम अर्थम दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वकम दृढ़यति। अब बताया हुआ अर्थ दृष्टांत को दिखाते हुए स्पष्टीकरण कर रहे, दृढ़ कर रहे, मजबूत कर रहे। यथा संवादि विभ्रांति फल काले प्रमायते विद्यायते तथोपास्ति मुक्ति कालेति पाकतः। हाँ, लग गया जी। ठीक है। यथा संवाद विभ्रांति ही फल काले प्रमायते विद्यायते तथा उपास्ति मुक्ति काले अतिपाकतः। ठीक। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। यथा संवादि विभ्रांति ही फल काले प्रमायते, नीचे तथा उपास्ति अतिपाकतः मुक्ति काले विद्यायते। अर्थ देखिए, यथा दृष्टांत देकर समझा रहे। जिस प्रकार संवादी विभ्रांति, विभ्रांति मतलब भ्रम, भ्रम के दो प्रकार, संवादी भ्रम, विसंवादी भ्रम। यद्यपि देखा जाए दोनों भी भ्रम ही है, तो भी उन दोनों में संवादी भ्रम श्रेष्ठ है। बोलेंगे क्यों?
तो संवादी भ्रम इसीलिए श्रेष्ठ है कि वह भ्रम होने पर भी इच्छित फल को दे रहा है, इसलिए श्रेष्ठ है। वही करे यथा संवादी विभ्रांति संवादी भ्रम फल काले, फल देने का समय आने पर प्रमायते, प्रमा की जैसा बन जाता है तो भ्रम, किंतु जैसा प्रमा ज्ञान फल यथार्थ फल देता है उसी प्रकार ये भी यथार्थ फल दे रहा है। अतः प्रमा न होने पर भी प्रमायते, प्रमा की जैसा बन जाता है। कौन? संवादी भ्रम। इसलिए विसंवादी भ्रम की अपेक्षा श्रेष्ठ है, संवादी भ्रम श्रेष्ठ है। उस प्रकार तथा उपास्ति ही, उपास्ति मतलब निर्गुण उपासना, अतिपाकतः, अतिपाकत मतलब अतिशय परिपक्व हो जाने से क्या होगा? मुक्ति काले विद्यायते, मोक्ष देने का जब समय आता है, मोक्ष रूप फल देने का जब समय आता है, तब वह निर्गुण उपास्ति, निर्गुण उपासना भी क्या विद्यायते, ज्ञान की बन जाती है, ज्ञान की तरह बन जाती है, अर्थात फल देने के लिए समर्थ होती है, मोक्ष फल देने के लिए। तो इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है कौन? निर्गुण उपासना। हो गया। आगे के श्लोक क्या उतरने का? एक श्लोक, ननु संवादी विभ्रांति स्वयं एवं न प्रमा भवति। पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या कि संवादी भ्रम जो है वह तो स्वयं तो कोई प्रमा है ही नहीं है, न प्रमा भवति, किंतु तया प्रवृत्तस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् प्रमा जायते इति शंकते। तया प्रवृत्तस्य, तया संवादी भ्रांत्या, संवादी भ्रम से प्रवृत्तस्य, प्रवृत्तस्य पुरुषस्य, प्रवृत्त हुआ जो पुरुष है वह उसके इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्षणात्, सन्निकर्षात् उस पुरुष की इंद्रिय और उसमें अंदर रखा हुआ मणि, उसका क्या हुआ? सन्निकर्ष। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् प्रमा जायते, प्रमा ज्ञान उत्पन्न होता है, ही जैसे है। इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। संवादी भ्रमतः पुंसा प्रवृत्तस्यान्यमानतः प्रमेति चेत् तथोपास्ति मान्तरे कारणायता। संवादी भ्रमतः पुंसः प्रवृत्तस्य अन्यमानतः प्रमा इति चेत तथा उपास्ति मानांतरे कारणायताम। ठीक है, अन्वय। संवादी भ्रमतः प्रवृत्तस्य पुंसः अन्यमानतः प्रमा इति चेत, आगे सरल है, तथा उपास्ति मांतरे कारणायताम। ठीक अर्थ देखिए कि संवादी भ्रमतः प्रवृत्तस्य पुंसा, संवादी भ्रम से प्रवृत्त हुए जो पुरुष, उस पुरुष को अन्यमानतः प्रमा, उस संवादी भ्रम से प्रमा नहीं उत्पन्न हो रही है, संवादी भ्रम से केवल प्रवृत्ति हो रही है, और प्रवृत्ति होने के बाद अन्य प्रमाण से, अन्य प्रमाण इंद्रिय, उससे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, अन्य प्रमाण हुई इंद्रिय, उससे प्रमा उत्पन्न होती है कि नहीं? संवादी भ्रम से तो प्रमा उत्पन्न होती नहीं है। उसी प्रकार ध्यान भी मोक्ष काल में ज्ञान के लिए कारण, मतलब क्या कहा ना पीछे, ध्यान भी क्या होता है? फल काल में क्या हो जाता है? ज्ञान विद्यायते, ऐसा है ना शब्द, हाँ विद्यायते, विद्या जैसा बन जाता है वो ध्यान भी, ये कहा है कि नहीं? तो यहां पर दृष्टांत में संवादी भ्रम से प्रवृत्त हुआ पुरुष, उसको अन्य प्रमाण से प्रमा उत्पन्न होती है। उस प्रकार यहां कैसे होगा फिर? यहां पर निर्गुण उपासना से ही मोक्ष होगा क्या? तो कह रहे नहीं नहीं, निर्गुण उपासना से मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष तो होता केवल ज्ञान से ही होता है, अड़ग, उसमें कोई संदेह नहीं है, ज्ञान से ही होता है। फिर निर्गुण उपासना का क्या उपयोग? तो वो जैसे इंद्रिय और उस मणि का सन्निकर्ष होने से प्रमा ज्ञान हुआ, किंतु उसके लिए कारण हुआ कौन? संवादी भ्रम, प्रवृत्ति के लिए।
उसी प्रकार ज्ञान से ही मोक्ष होगा, किंतु उस ज्ञान के लिए कारण बन जाती है निर्गुण उपासना। इसीलिए निर्गुण उपासना के लिए कहा विद्यायते, निर्गुण उपासना ही विद्या जैसी बन जाती है, ये कह रहे। तथा मिलाना पंक्ति कहा गया भाई, हां, तथा उपास्ति ही, उपासना भी मांतरे अन्य प्रमाण शब्द प्रमाण, तत्वमसी महावाक्य रूप शब्द प्रमाण, उनके लिए कारणायता, कारण बन जाती है। कौन? निर्गुण उपासना। ठीक है, पंक्ति देखिए, संवादिति अस्तु तर्हि निर्गुणोपासनम अपि, है कि नहीं, निर्गुण उपासना भी निधिध्यासन रूपम, निधिध्यासन स्वरूप जी निर्गुण उपासना है, वह भी सद्वाक्य जन्य अपरोक्ष ज्ञानी कारण है कि नहीं, नहीं सदिदर लगाना, अस्तु तर्हि निर्गुणोपासनम अपि निधिध्यासन रूपम, है कि नहीं, निधिध्यासन स्वरूप जो निर्गुण की उपासना है वह सदिदर ही आना, अस्तु तर्हि निर्गुणोपासनम अपि निधिध्यासन रूपम सत् वाक्यजन्य अपरोक्ष ध्याने कारणम भवति। लगा अभी, वो निर्गुण उपासना भी निधिध्यासन रूप होती हुई वाक्यजन्य जो अपरोक्ष ज्ञान उसमें कारण बन जाती है, कारण हो जाती है। कौन? निर्गुण उपासना। बहुत ज्यादा निर्गुण उपासना करेंगे, परिपक्व होगी तो निधिध्यासन जैसी बन जाएगी, और निधिध्यासन से ज्ञान उत्पन्न होता है। उस प्रकार उस निर्गुण उपासना से भी क्या होगा? अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा, और अपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष होगा। तो वाक्यजन्य ही होता है कौन? अपरोक्ष ज्ञान, किंतु उसके लिए कारण बन जाती है कौन? निर्गुण उपासना, क्योंकि वो निधिध्यासन रूप बन जाती है कि नहीं? ये बात कह दी। हो गया, बस आगे का विचार कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।